मैं नमस्कार, मैं निशा ठाकुर। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों आपसे चर्चा करूंगी +2 हिंदी की दूसरी पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 का दूसरा पाठ आरोहण के अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यूं तो प्रायः लोग घर छोड़कर कहीं न कहीं जाते हैं, परदेश जाते हैं, किंतु घर लौटते समय रूप सिंह को एक अजीब सी किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक क्यों घेरने लगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ये एनुअल एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हाँ, यूं तो जो है लोग पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए विदेश तो जाते हैं। अपना घर छोड़कर कई सालों तक जो है लोग बाहर रहते हैं। और देखिए, ये रूप सिंह भी जो है अपना घर छोड़कर 11 साल पहले मसूरी चला गया था। ठीक है, और वहां पर प्यारे बच्चों ये पर्वतारोहण संस्थान में जो है नौकरी करता है। इसे जो है कपूर साहब अपने साथ ले गए थे और उन्होंने ही उसे जो है वहां पर नौकरी करने के लिए लगाया था। लेकिन जो है घर लौटते समय रूप सिंह को एक अजीब सी किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक भी है। देखिए, यह जो है लाज झिझक इसीलिए है क्योंकि यह जो है घर को छोड़कर भागा हुआ था। इसीलिए जो है जब ये देवकुंड पहुंचा तो माही के लिए जब इसने यात्रा शुरू की तो इसे जो है अजीब सी संकोच, अजीब सी झिझक इसके मन में थी कि किस तरह से जो है मैं अपने भाई भूप सिंह का सामना करूंगा, किस प्रकार जो मैं अपने माँ बाप से नजरें मिला पाऊंगा और किस प्रकार जो है वहां के लोगों के सवालों के जवाब में दे पाऊंगा। और अपनत्व क्यों था? अपनत्व जो है इसीलिए भी था क्योंकि उसने जो है अपना बचपन वहीं पर बिताया था और वहीं की जो है यादें उसके दिलो दिमाग में अभी तक थी, क्योंकि वह जो है माही उसका जो स्थान था वो उसकी जन्म भूमि थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है अपनत्व होना स्वाभाविक है। ठीक है, और नेक्स्ट जो प्रश्न है, पत्थर की जाति से लेखक का क्या आशय है, इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में बताएं। अब देखिए, पत्थर की जाति से लेखक का अभिप्राय पत्थर की किस्म से है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो पत्थर होते हैं उसकी भी जो है विभिन्न किस्में होती है। ठीक है, जिसमें लेखक ने इस पाठ में बताया है कि जो चट्टानें होती है वो ग्रेनाइट होती है। ठीक है, सिलिका होती है, मेटामॉर्फिक होती है, इग्नियस होती है। ठीक है, इस तरह से जो है पत्थरों की जो किस्में हैं वह लेखक ने हमें इस पाठ में बताई है। ठीक है, और पर्वतारोही, जो पर्वतारोही होते हैं क्योंकि उन्होंने जो है पर्वत पर चढ़ना होता है, जो कि एक खतरनाक कार्य है। एक पर्वतारोही को पत्थरों की प्रजाति के बारे में पता होना बहुत अनिवार्य है, तभी तो जो है वह रॉक बीटन लगा सकता है, आसानी से जो है वह पर्वत को चढ़ सकता है। ठीक है, और इसी आधार पर जो है लेखक ने पत्थर की प्रजाति के बारे में और पत्थर के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया था, जो कि जवाब मैंने आपको बताया। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, महीप अपने विषय में बात पूछे जाने पर क्यों टाल देता था। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि महीप कौन है। महीप जो है 10 साल का बेटा है, जो कि भूप और शैला का, ये रूप सिंह है, इसके बड़े भाई भूप और इसकी भाभी शैला का ये 9 या 10 साल का लड़का है, जो कि घोड़े चलाने का कार्य करता है, जो कि जो है जो पर्यटक होते हैं उनको जो है रास्ता दिखाता है और घोड़े के माध्यम से जो है देवकुंड से माही ले जाता है। अब जो शैला थी, एक दिन जो है उसने सुपिन नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी और माँ की मृत्यु से यह अत्यधिक विचलित था और इसलिए जो है इसने भूप सिंह का घर छोड़ दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वह अपने बाप भूप सिंह को अपनी माँ की हत्या का
कारण समझता था, माँ की हत्या के लिए वह जिम्मेवार समझता था। और महिप जो है वो लड़का वो बहुत कर्मठ है, बहुत स्वाभिमानी है और पर्यटकों को सैर करवाने का कार्य करता है। उसने जो है घोड़े पाल रखे हैं और जो कई कई किलोमीटर जो है पर्यटकों को ले जाता है। खुद पैदल चलता है, इतने जो है 10-12 किलोमीटर वह पैदल चलता है। इससे जो है पता चलता है कि वह कितना जो है कठिन परिश्रमी है, कितना जो है वह निडर है। ठीक है, इसलिए जो है वो बार बार जब उससे पूछा जाता है महिप से उसके बारे में, तो वह अपने बारे में कुछ नहीं बताता है। और 4th क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा? अब देखिए, बूढ़ा त्रिलोक सिंह गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति है। जब रूप सिंह और शेखर कपूर माही के गांव में एक वृद्ध से मिलते हैं जिसका नाम त्रिलोक सिंह है, तो त्रिलोक सिंह जब उनसे पूछते हैं कि तुम क्या कार्य करते हो, जब रूप सिंह बताता है कि मैं मसूरी में पर्वतारोहण का कार्य करता हूँ, मैं पर्वतों पर चढ़ता हूँ जिसके लिए सरकार मुझे 4000 रुपए मासिक जो है सैलरी देती है। तो जो त्रिलोक सिंह है उसे बहुत अजीब लगता है कि पर्वत पर चढ़ना भी भला कोई नौकरी होता है, क्योंकि जो है गांव के लोग तो यह कार्य रोज ही करते हैं। इसलिए जो है त्रिलोक सिंह को यह बात सुनकर बहुत हैरानी होती है। ठीक है, क्योंकि जो पहाड़ों पर चढ़ना उतरना तो गांव के लोगों के लिए तो दिनचर्या का एक हिस्सा है और इसके लिए इस काम करने के लिए सरकार जो है पैसा दे, यह बात जो है बूढ़े त्रिलोक की समझ से प्यारे बच्चों परे थी। नेक्स्ट प्रश्न 5वां है, रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सिखाने के बावजूद भूप सिंह के सामने क्यों बौना पड़ा? अब देखिए, ये जो रूप सिंह है वह पर्वतारोहण संस्थान में पहाड़ों पर चढ़ने का प्रशिक्षण जो है ट्रेनी को देता था। ठीक है, और पिछले 11 सालों से यह कार्य कर रहा था। और जो पर्वतारोहण पर जब ये चढ़ता था तो जो हमारे आजकल के प्यारे बच्चों आधुनिक उपकरण है, ठीक है, जैसे रॉक पिटन है, जिस तरह से जो है चट्टानों में जो है उसको फंसा कर ऊपर रस्सी के सहारे जो ऊपर चढ़ते हैं, इस तरह से जो आधुनिक तकनीकें हैं इसका इस्तेमाल जो रूप सिंह किया करता था। लेकिन जब वो माही पहुंचा तो बड़े भाई भूप सिंह से मिला तो उसे पता चला कि वो बस्ती में नहीं रहता है। ठीक है, जब भूस्खलन से उनका जो गांव था माही में वो पूरा का पूरा धंस कर जो है नष्ट हो गया था, उसके माँ बाप उसके खेत खलिहान जो है मिट गए थे, तब से उसने ठान लिया था कि वह अब यहाँ पर नहीं रहेगा। इसलिए वह जो है ऊपर जो है पहाड़ी पर रहता था, हिमांग पर्वत पे। ठीक है, तो जैसे मिला तो भूप सिंह ने कहा कि चलो घर तुम्हें ले चलता हूँ। तो शेखर और रूप सिंह भी उसके पीछे पीछे जो है हिमांग पर्वत की ओर चढ़ने लगे। ठीक है, तो जिस तरह से जो है भूप सिंह उस पहाड़ी को चढ़ रहा था उसे देखकर रूप सिंह और शेखर जो है हैरान हो गए कि किस तरह से जो है उसने जो है भूप सिंह ने अपना शरीर पहाड़ी के अनुकूल बना लिया हुआ है, किस तरह से जो है भूप सिंह ने गले का मफलर जो है कमर पर बांध लिया और रूप सिंह से उसका सिरा पकड़ा कर जो है उसे कहा कि तू पीछे पीछे आ। इस प्रकार जो है रूप सिंह अपने बड़े भाई के पर्वतारोहण के कौशल, शक्ति और सामर्थ्य को देखकर बौना पड़ गया। और भूप सिंह ने पहाड़ों पर चढ़ने की कला शौकिया ही नहीं सीखी थी, बल्कि यह तो उसके लिए जीवित रहने की पहली शर्त थी। ठीक है, क्योंकि हिमांग पर्वत पर रहना कोई आसान कार्य नहीं था, यह उसने जो है शौक के लिए नहीं सीखी थी, यह तो उसके लिए बेहद जरूरी थी अगर उसने हिमांग पर्वत पर खुद को सरवाइव करना था। नेक्स्ट प्रश्न है,
शैला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी थी। अब देखिए, शैला जो है वो भूप सिंह की प्रेमिका थी। अब पहाड़ धंसने के बाद जो है भूप सिंह के माता पिता खेत खलिहान जो है दब गए थे और वहीं पर जो है समाप्त हो गए थे, और भूप सिंह और शैला जाकर जो हिमांग में बस गए थे। दोनों ने वहां पर जो है खेत बनाए, दोनों ने वहां पर जो है पानी पहुंचाया। इतनी जो है कठिन मेहनत करी उन्होंने, तब जाकर जो है वहां पर रहने के लिए उन्होंने पहले तो कुटिया बनाई, फिर छोटा सा वहां पर घर बनाया। और जो भूप सिंह थे वो छोटे जो 2 बछड़े थे वह नीचे माही गांव से उनको उठाकर ऊपर ले गए, फिर उन्होंने जो है वहां पर उनको पाला। ठीक है, और किस तरह से जो है दोनों ने मेहनत करके जो है ढलवा खेत बनाए और पानी का जो है अरेंजमेंट किया, और वहां पर जो है वह खेती करने लगे। एक तरफ जो है सुपिन नदी थी, तो वो सुपिन नदी से जो है उन्होंने अपने जो हिमांग पर्वत पर उन्होंने खेत बनाए थे वहां तक उन्होंने पानी पहुंचाया। किस तरह से उन्होंने जो है पर्वत को काटा। ठीक है, और क्वार में जो है रात में बर्फ जमने से जो है झरने का प्रवाह कम हो जाता था, तो जल को मोड़ पाना जो है आसान होता था, इसलिए दोनों ने जो है उस जल को मोड़ने का कार्य किया। इस तरह से जो है ये उनके कठिन परिश्रम के द्वारा जो है किस प्रकार हिमांग पर्वत पर उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए जो जरूरी चीजें थी, खेत खलियान, घर और पानी, इन सब आवश्यक चीजों की उन्होंने वहां पर पूर्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, शैलानी, शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था। वह स्वयं पैदल चल रहा था। क्या आप भी बाल मजदूरों के बारे में सोचते हैं? अब देखिए, सैलानी शेखर और रूप सिंह देवी कुंड से जो है घोड़ों पर सवार होकर पहाड़ों के रास्ते पर चले जा रहे थे। अब देवी कुंड से 15 किलोमीटर ऊपर और 10,000 की फुट की ऊंचाई पर जो है स्थित था। ठीक है, जो देवी कुंड से जो माही गांव था वो प्यारे बच्चों 10,000 फीट की ऊंचाई पर वह था। अब रास्ता संकरा था, उबड़ खाबड़ था। ठीक है, और कच्चा रास्ता था। इस कारण से जो है अब घोड़े पर सवार होकर वे दोनों जा रहे थे, लेकिन जो लड़का महीप था वह 9 या 10 साल का छोटा बच्चा, वह पैदल ही इतने किलोमीटर का सफर तय कर रहा था। अब शेखर ने सोचा कि ये कितना छोटा बालक है और कितना जोखिम भरा यह कार्य कर रहा है। उसे तो जो है 10 किलोमीटर जाना है और 10 किलोमीटर उसे वापस भी आना है। और शेखर ने उससे कहा कि कुछ देर जो है वह खड़े हो जाए और कुछ देर आराम कर ले, लेकिन जो है महीप ने मना किया कि आप जो है समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जो है उसे वहां पहुंचने में देरी हो जाएगी। देखिए, अगर हम जो है उनकी जगह होते तो हम जो है बाल मजदूरों के बारे में क्या सोचते। देखिए, मैं भी जो है बाल मजदूरों के बारे में जरूर सोचती, क्योंकि एक तो जो है बाल मजदूरी करवाना कानून के विरुद्ध है, लेकिन अब पहाड़ों में जो है जो बच्चे होते हैं वो ये कार्य बचपन से ही करते हैं। अब महीप जो बच्चा है वह अपने पिता के पास नहीं रहता है, उसकी माँ ने भी आत्महत्या कर ली है, तो जीवन यापन करने के लिए वह यह कार्य कर रहा है। और कई बच्चे तो जैसे शहरों में हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो है स्टॉलों में, छोटी छोटी जो है दुकानों में, कई तो बड़े होटलों में जो है कार्य करने के लिए रखते हैं, और जो मालिक होते हैं वह उन्हें कम पैसे देकर जो है उनसे पूरा कार्य करवाते हैं। यह गलत है। हमें जो है ऐसे बच्चों की सहायता करनी चाहिए, हमें उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, क्योंकि हम समाज के लिए यह कार्य
कर सकते हैं, ये पुण्य का कार्य है। तो हम सभी लोगों को मिलकर जो है अवेयरनेस लानी होगी, हमें जागरूक करना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि बाल मजदूरी को हमें अपने इर्द गिर्द जो है पहले तो रोकना होगा, तभी जो है हम पूरे भारत में इस प्रथा को रोक सकते हैं। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपनी सोच में सकारात्मकता लानी होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी को पढ़कर आपके मन में पहाड़ों पर स्त्री की स्थिति की क्या छवि बनती है, उस पर अपने विचार व्यक्त करें। अब देखिए, इस कहानी को पढ़कर पहाड़ी नारी के विषय में चित्र उभरता है, वह यही है कि अत्यधिक जो है सरल स्वभाव की होती है। शैला के भूप के साथ संबंधों से ये स्पष्ट होता है कि पहाड़ी स्त्रियां जो है बहुत परिश्रमी होती है, खेतों में काम करती है, घास काटती है, पशुओं की देखभाल करती है, घर में चूल्हा चौका इत्यादि करती है। वह जो है पहाड़ी स्त्रियां स्वाभिमानी होती है। अगर हम संक्षेप में कहें तो यह कहानी पढ़कर पहाड़ी नारी का जो चित्र उभरता है प्यारे बच्चों, वह स्नेहशील, कर्मठ, पति के प्रति अनुरक्त और स्वाभिमानी स्त्री हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है। और लास्ट प्रश्न है, पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उनके चरित्र की कोई विशेषता बताएं। अब देखिए, रूप सिंह का बड़ा भाई भूप सिंह सचमुच में अद्भुत व्यक्ति है। रूप सिंह जो 11 वर्ष के बाद घर लौटता है, परंतु जो है वह उसे आता हुआ देखकर जो है खुश होता है। ठीक है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह नाराज होता, अपनी नाराजगी दिखाता, लेकिन जो है वह ऐसा नहीं करता है। वह जो है उसे देखकर सोचता है कि उसकी जो है चुस्ती और स्वेटर मफलर में दरमियाने कद की मामूली सी शख्सियत के बावजूद उसका तिलस्म जो है अभी भी बरकरार है। अभी भी जो है वो कठिन परिश्रम करता है, अभी भी वो ठीक जो 11 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। ठीक है। उसका चेहरा मानो ग्रेनाइट पत्थर से तराश कर बनाया हुआ था। वह अद्भुत पर्वतारोही था। और उसने किस प्रकार से अपना मफलर जो है रूप सिंह को पकड़ाया कि उसको जो है पकड़कर पीछे पीछे जो है उसके साथ वह जो है पर्वत को चढ़े। ठीक है। और उसने बताया कि बैल जो है उस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते थे, तभी उसने जो एक बछड़े को कंधे पर उठाकर ऊपर जो है बारी बारी करके वो 2 बछड़े को वहां पर लाया था। अभी जो है वो बड़े बैल बन गए थे और उन्हीं के माध्यम से वो अपने खेतों की जो है बिजाई करता है। ठीक है। और किस तरह से जो है पहाड़ी झरने को जो है वह अपने खेतों तक ले गया था, और शेखर और रूप सिंह को जिस तरह से जो है उसने सहारा देकर जो है वहां पर अपने हिमांग पर्वत पर ले गया था, वह इस बात को दर्शाता है कि वह जो है भूप सिंह अद्भुत पर्वतारोही है। ठीक है। क्योंकि जो है वह ऊपर से जितना कठोर दिखता है, वास्तव में भीतर से उतना ही स्नेह से भरा हुआ है। वह रूप से बहुत प्यार करता है, वह खुददार भी है। इस बात का हमें तब पता चलता है जब पाठ में जो है वह बताता है रूप सिंह की अब जो है आप मेरे साथ चलकर मसूरी रहें, लेकिन वो कहता है कि मुझे तो यहीं पर रहना है, क्योंकि यहाँ पर अम्मा है, बाबा है, शैला है, सबकी जो है आत्माएं है। ठीक है। इसलिए जो मैं अब यहीं पर जीऊंगा और यहीं पर मरूंगा। यह बात इस बात का प्रमाण है कि वह किसी के आगे झुकना नहीं चाहता, वह खुददार है। ठीक है। और कितना स्वाभिमानी है। तो प्यारे बच्चों, ये आरोहण जो हमारा पाठ है उसके अभ्यास प्रश्न उत्तर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे एग्जाम में जो है एक प्रश्न पूछा जाता है, ये जो है मैक्सिमम 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखें, ध्यान से सुनें और समझने का प्रयत्न करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल निशा ठाकुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक एजुकेशनल वीडियोस पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।